नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम भगवा आतंकवाद का एपिसोड 2 पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। जी हाँ, हमने आपको कल दिखाया था कि भगवा आतंकवाद क्या है और भगवा आतंकवाद कैसे फल फूल रहा है। आज हम उस आतंक का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारण क्या है, इस पर हम बात कर रहे हैं कि कैसे लोग वहाँ उसमें शामिल हो रहे, कौन कौन लोग हैं जो भगवा आतंकवाद के साथ जुड़ रहे हैं, उनकी सामाजिक हैसियत क्या है, आर्थिक हैसियत क्या है, उनकी राजनीतिक हैसियत क्या है। इन सब चीज़ों पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो आप एक बात, जब भगवा आतंकवाद की बात होगी तो एक बात आप गौर करेंगे कि 2 संगठन इन दिनों जो काफ़ी फायर ब्रांड संगठन संघ से जुड़ा हुआ है, वो है बजरंग दल और मतलब विश्व हिंदू परिषद। काफ़ी फायर ब्रांड संगठन है ये। और फ्रंट पे ये चाहे रामनवमी हो या बाकी कोई भी आयोजन हो या हिंदू मुसलमान जब कभी भी होता है तो ये इस 2 संगठन के लोग काफ़ी सक्रिय होते हैं। इस संगठन पर आप गौर करेंगे तो भले ही ऊपर के लेवल पर आपको ऐसे कास्ट या ऐसे सामाजिक परिवेश वाले लोग नज़र आ जाएंगे जिनकी एक समाज में पकड़ है, या आर्थिक रूप से हो या सामाजिक रूप से हो या जातीय रूप से भी हो। लेकिन जैसे जैसे इस संगठन के नीचे में ग्राउंड पर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि 90% हम बात कर रहे हैं, 90% इस ऑर्गेनाइजेशन से ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जिनका कोई अपना राजनीतिक वजूद नहीं है, जिनका कोई सामाजिक वजूद नहीं है, जिनका कोई जातीय वजूद नहीं है। जी हाँ, अब आप देखिए, शाह मतलब व्यापारी में भी शाह सबसे निम्न वर्ग का आता है। वो कहीं ठेला लगा के आपको चाट सब्जी बेचने नज़र आ जाएगा, कहीं हलवाई का काम करते हुए नज़र आएगा, मतलब दिहाड़ी मजदूर है। बड़ी संख्या में शाह जाति के लोग हैं। पौदार, बिहार पर पौदार जाति मतलब बनिया ही है, लेकिन निम्न वर्गीय बनिया है। उसका बाजा बजाना, साउंड बॉक्स बजाना, छोटा छोटा काम है। पटवा तो देखते हैं कि आप शादी विवाह में मोर बनाता है, धागा का काम करता है, पटवा, इस बड़ी संख्या में पटवा आपको मिलेगा। उसके बाद डेली जो शहर में छोटे छोटा व्यापार, मतलब ठोंगा बना बना के घरे घर जो दुकान बेचने का काम करता है, छोटा छोटा, मतलब रोज़ कमाई तो 100-200 रुपया कमाई हो, ऐसे जाति के जो लोग से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है इस संगठन में। उसके अलावा अगर हम बात करें तो माली, जो घर घर फूल बहू जो शहर में रहता है, वो भट्ट, बान भट्ट वो कहते हैं, भट्ट ब्राह्मण का एक रूप उसको बोला जाता है, वो आपको बड़ी संख्या में मिलेगा। मतलब आप अगर देखेंगे तो शहर में जो छोटी छोटी जातियां हैं जिनका अपना कोई वजूद नहीं है, मतलब उनकी कोई आइडेंटिटी, पहचान नहीं है। पूरे शहर में 10 घर हैं, मान लीजिए 100 घर है पूरे शहर में, आबादी अगर 10 लाख है तो उसकी आबादी मुश्किल से 500 से 1000 होगी। उसका कोई जातीय आइडेंटिटी नहीं है। समाज में भी उसका उस तरीके का आइडेंटिटी नहीं है कि भाई फलाने जाति से है या उनका, और आर्थिक रूप से भी नहीं है। ऐसे जितने समूह हैं अपने इस देश में, खास करके हिंदी बेल्ट की बात अगर करें तो हम हिंदी बेल्ट का जो मेरा अनुभव रहा है, ये सारे लोग भीप और बजरंग दल से जुड़े हुए हैं। और आज जो कहीं भी, जहाँ कहीं भी रामनवमी के दिन या बाकी दिनों में जो हिंदू मुस्लिम की स्थिति उत्पन्न होती है, तो ये सबसे आगे लीड करता है। इसकी भी एक वजह है कि समाज में इनको ये स्थिति ऐसी है कि ये अपने गुस्से का इजहार नहीं कर सकते हैं। सामाजिक तौर पर इतने दबे वर्ग में ये लोग आते हैं, आर्थिक रूप से इतने दबे वर्ग में आते हैं कि वो जुबान नहीं खोल सकते हैं। जातीय रूप में भी उनकी वो पहचान नहीं है जिसके सहारे वो एक अपना प्रभाव मंडल बना सके, वोट बैंक के आधार पर ही सही। तो ये लोगों के अंदर एक अलग तरीका का बेचैनी है, और वो बेचैनी इस तरह के आयोजन में आपको दिखेगा कि तलवार चलाना, पिस्टल निकाल लेना, कि मतलब हमारी पहचान कुछ इस तरीके से स्थापित हो कि हम भाई हिंदूवादी हैं। एक वही आइडेंटिटी है जिसके सहारे वो पूरे समाज में अपना एक अलग पहचान बनाना चाह रहा है, और उसी का जो संघर्ष का नतीजा है, उस नतीजे का लाभ संघ, भीप और बजरंग दल जैसे ऑर्गेनाइजेशन उठा रहा है।
ऐसे लोगों को सबसे ज़्यादा संगठन में जोड़ रहा है। अगर वो पकड़े भी जाते हैं तो उनका कोई इस तरह का वजूद नहीं है जिससे उनके ऑर्गेनाइजेशन पर कोई प्रभाव पड़े। फिर ऐसे लोगों की सुविधा भी होती है उनकी, कि मान लीजिए समाज में कोई प्रभावशाली व्यक्ति की गिरफ्तारी होगी तो उनके ऑर्गेनाइजेशन पर सीधा हमला होगा। लेकिन अगर दबे कुचले लोगों की गिरफ्तारी होगी तो कोई हमला नहीं हुआ, जेल में चला गया, कोई देखने वाला नहीं। आप नज़र घुमा कर देखिएगा, आप गौर करिएगा, गौ हत्या के खिलाफ जहाँ जहाँ मॉब लिंचिंग हुआ है, कैसे लोग गिरफ्तार हुए हैं, जरा गौर करिए। लव जिहाद के मामले में जिस तरीके का एग्रेशन आपको देखने को मिलेगा, देखिए अधिकांश लोग किस समाज से आते हैं। तो ये है मिडल्स भगवा आतंकवाद का। और भगवा आतंकवाद के शीर्ष पर जो लोग, जैसे नक्सलियों में शीर्ष के पर जो लोग बैठे हुए हैं, अमेरिका लंदन घूम रहे हैं, ठीक भगवा आतंकवाद में भी जो शीर्ष पर बैठे हुए लोग हैं, वो उनके बच्चे, वो खुद परिवार बाहर घूम रहे हैं। और फ्रंट पे लड़ने वाले यही लोग हैं जो अपने आइडेंटिटी के लिए भी इस तरह के आयोजन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, या फिर इस तरह के हिंसा में वो भरोसा रखते हैं कि चलो इसी बहाने हमारी पहचान हो सके।